सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम में आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे। और आज हम प्रार्थना करेंगे और सीखेंगे परमेश्वर के वचन से कि किस प्रकार हमें प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु हमें कि परमेश्वर के वचन से आज हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार हमें प्रार्थना करनी चाहिए और प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है प्रार्थना के विषय में। हम अक्सर जानते हैं, हम अक्सर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, लेकिन कई बार हमारी प्रार्थना के उत्तर हमें देरी से मिलते हैं। हमारी प्रार्थनाओं में कई बार हम सेटिस्फाइड नहीं होते कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं पूरी नहीं हो रही हैं। तो इसी विषय में हम जानेंगे कि वचन हमें क्या सिखाता है, क्योंकि वचन एक खास तरीके से हमें सिखाता है कि हमें किस प्रकार परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। परमेश्वर आपने प्रभु हमें जिंदा रखा, प्रभु सही सलामत रखा। प्रभु जितने लोग प्रभु आपके वचन को प्रभु जी पढ़ते हैं, सुनते हैं प्रभु जी, और जो भी लोग इस वीडियो को सुन रहे देख रहे हैं प्रभु, उन सबको आप अपने आशीषों से रखें और अपने वचन से सिखाएं प्रभु कि किस प्रकार हमें आपसे प्रार्थना करनी चाहिए। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। जी, प्रभु का धन्यवाद है। परमेश्वर के वचन से मैंने इसको 3 कैटेगरीज में रखा है कि किस प्रकार हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। पहला मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, मत्ती 6 उसका 6 हमसे कहता है, जब तू प्रार्थना करे अपनी कोठरी में जा, दरवाज़ा बंद करके गुप्त में मांग, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे गुप्त में देगा। आमीन हालेलुया। जी, परमेश्वर का वचन कहता है जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम गुप्त में जाएं, और गुप्त में हमारा पिता जब हम उससे गुप्त में मांगते हैं वो गुप्त में सुनेगा और हमें देगा। कई बार जब हम लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं तो हम इस तरीके से प्रार्थना करते हैं कि वहाँ पर सभी लोग हैं, बच्चे खाना खा रहे हैं, कुछ लोग टीवी देख रहे हैं, और जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हाँ आज के दिन में हमने प्रार्थना नहीं किया है। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों प्रिय लोगों को परमेश्वर के प्रभु से कुछ कहना चाहता है, प्रभु बताना चाहता है कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का और हमारा एक संबंध होता है, एक गहरा संबंध होता है। उस अकेले समय में हम परमेश्वर से जो बातें करते हैं परमेश्वर वो हमारी सुनता है, अपना ध्यान हमारी प्रार्थनाओं की ओर देता है और उनका उत्तर जल्द से जल्द देता है। दूसरा मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ परमेश्वर का वचन से, मरकुस 11 उसका 24वां। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम प्रार्थना करो, तब जब तुम प्रार्थना करो विश्वास से, तो तुम प्रतिति कर लो कि तुम्हें मिल गया और वो तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ इस वचन पर, क्योंकि मैं अपने जीवन में कई बार परमेश्वर की आशीषों को पा चुकी हूँ। परमेश्वर ने मुझे अब तक संभाला है और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में दिया है। और उसी विश्वास के चलते मैं आपको इस वचन की गहराई को बताना चाहती हूँ। हम लोग कई बार परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना विश्वास की नहीं होती, पर हमारी प्रार्थना लड़खड़ाती हुई होती है, हमारा विश्वास लड़खड़ाता हुआ होता है, क्योंकि हम प्रार्थना करने के बाद सोचते हैं प्रभु ये नहीं हुआ, ये अभी तक पूरा नहीं हुआ, ये कब होगा प्रभु, मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे कब मिलेगा, मैं ये काम कैसे करूँगी, मैं वो काम कैसे करूँगी। लेकिन परमेश्वर हमें कहता है कि जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम किससे मांग रहे हैं। हम परमेश्वर से मांग रहे हैं, हमारे सृष्टिकर्ता से मांग रहे हैं, जो हमारा रचयिता है हम उससे मांग रहे हैं, जिसमें सामर्थ्य है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसमें यहाँ तक की सामर्थ्य है कि वो पृथ्वी को हवा में लटका के रखता है। आमीन हालेलुया। पृथ्वी जिसका वजन अपने आप में कितना है, वर्ल्ड के लोगों का वजन अगर हम जोड़ें तो कितना है, उसको सारे सौर मंडल को वो हवा में ऐसे लटका के रखता है। तो हम परमेश्वर के सामर्थ्य को जानते हुए भी भूल जाते हैं, और हम भूल जाते हैं और हमारा विश्वास लड़खड़ाने लगता है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर ना मिले तो हम घबराने लगते हैं। लेकिन प्रभु कहता है
प्रभु कहते हैं जो तुमने मांगा, मुझसे मांगा और तुम प्रतिति कर लो कि तुम्हें मिल गया, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। तो मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ कि आप अगली बार जब भी प्रार्थना करें तो आप परमेश्वर से गुप्त में जाकर बातें करें, परमेश्वर से अकेले समय बिताएं परमेश्वर के साथ, और प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा जब आप परमेश्वर से बात करके उस पर यकीन कर लेते हैं। तो आमीन, हालेलुया। तीसरा पॉइंट जो मैं आप सबके सामने रखना चाहती हूँ वो है यूहन्ना 14 और उसका 13। परमेश्वर का वचन एक और बात हमें बताता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं, और दूसरा हमें किसके नाम से प्रार्थना करना है। हमारी प्रार्थना, जब हम प्रार्थना करते हैं, हमें परमेश्वर पिता यहोवा से प्रार्थना करनी है। हमें कहना है, हे हमारे पिता, हे हमारे परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हे पवित्र परमेश्वर, हे सिय्योन के परमेश्वर यहोवा, है ना। हमें उनसे प्रार्थना करनी है, और हमें प्रार्थना करके जो हमारा विषय है वो प्रार्थना परमेश्वर के चरणों पर रख के हमें यीशु मसीह के नाम से उस प्रार्थना को मांगना है। आमीन, हालेलुया। और जब हम यीशु मसीह के नाम से वो प्रार्थना को मांगते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में देता है। धन्यवाद करती हूँ, और मैं विश्वास करती हूँ आज की इस वीडियो के द्वारा आप लोग जान पाए होंगे कि प्रभु से हमें किस प्रकार से प्रार्थना को करना है, और प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।